कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। हरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाएं, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाएं। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाएं, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाएं। एक बहुत ही पहचाना हुआ और बहुत ही हसीन और खूबसूरत शॉट मनोज कुमार साहब पियानो के ऊपर। कितनी बार आप पियानो के ऊपर फिल्माए गए हैं सर? मुझे 15 या 20 तो बाद याद है। यहाँ से आने से पहले याद था, या सब कुछ याद फिर आएगा यहाँ से जाने के बाद। पत्थर के सनम, आदमी, दो बदन, अपने हुए पराए, या ये पूछिए कि मैं पियानो पे कितनी बार बजाया गया हूँ। Wonderful. Really, you know, the trouble is, अभी हम लोग बात कर रहे थे जब ये फुटेज चल रही थी, उस वक्त आपने ये कहा कि बतौर भगत सिंह के रोल में शहीद में मोमबत्ती असल में हाथ के नीचे थी। जी, वो क्या करता, पहले उन्होंने कहा मिट्टी लगा लो, प्लास्टर लगा लो, कितनी देर चलेगा, हाथ जल गया था। हाथ असल में जल गया था। भगत सिंह जब हमने बनाई शहीद, तो उससे पहले 2 फिल्में बन चुकी थी और दोनों नहीं चली थी। फॉर अस इट वॉज नॉट ए फिल्म और बिजनेस, फॉर अस इट वॉज ए ऑब्सेशन, इट वॉज ए मिशन कि वो नहीं चली। क्यों नहीं चली? ये करैक्टर ऐसा, ये कॉमरेड ऐसे थे कि इनकी फिल्म चलनी चाहिए। और ये फिल्म हमने शूटिंग की, आप हैरान होंगे कि लुधियाना जेल में कंडेम्ड सेल जो थे, कंडेम्ड सेल में शूटिंग की, रात को बैरक्स में शूटिंग की, और टेनिस कोर्ट की लाइट के साथ और चौराहे की लाइटों के साथ। हमारा तो पैसा नहीं था, हमने 9.5 लाख में ये सारी फिल्म बनाई थी। और मैं 1.5 महीना जेल में ही था। कौन खाना खिला देता था, कौन नहीं, नहाना भी अंदर जेल में, सब कुछ यही था। और वो जो पूरे शॉट्स हैं आखिर के, जब वो हैंगिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पे उनको फांसी होने वाली है, मेरा रंग दे बसंती चोला जब चलता है, जी, वो अगर कोई गलत बात है, वो कोठड़ी से यूं ले जाते हैं, लेकिन मैंने जब लोकेशन देखी तो मुझे लगा यार हमारे पास म्यूजिक अच्छा, मैं जरा सिनेमैटिक लिबर्टी लेता हूँ, और उसको मैंने ड्रामेटाइज किया था क्योंकि म्यूजिक बहुत अच्छा था। मैंने ये जो बाद में बनी फिल्में राजकुमार संतोषी जी ने, मैंने फिल्में तो नहीं देखी, लेकिन गाने देख के उन्होंने भी जो लिबर्टी मैंने ली थी उसी चीज को लिया। That film has been blocked frame by frame exactly according to your film. और सत्यजीत साहब ने मुझे कहा, मुझे मुक्का मारा करते थे, तेरी शहीद का क्लाइमेक्स म्यूजिकली था सारा, लेकिन आई saw it for 32 times. 32 times. Yeah. Satyajit Ray saw that entire sequence. Yeah. But that was a brilliant sequence, and we'll try and show it to you again, all right? But that's very brilliant. I mean, and considering the techniques of those days, you were actually able to capture the mood. जो वो बेचारे अपाहिज हो जाते हैं और वो रेडी पे चलते हैं, तो कंडेम्ड सेल छोटा था और कैमरामैन लाइट कर देता था, तो ट्रॉली पे मेरा पाँव होता था, तो कामनी जी आ रही हैं और मैं ट्रॉली पाँव से खींच रहा हूँ और मैं बीच में खुद इंक्लूड हो जाता हूँ। और ये हमने रियल लोकेल पे शूटिंग की, और फिर उपकार में मैं बंगलोज में और घरों में और होटलों में घुसा। शांताराम जी ने जब देखे कहाँ सेट लगाया, मैंने कहा जी मैं तो होटल में गया।
कहने लगा वेरी गुड फॉर प्रोड्यूसर बट वेरी बैड फॉर स्टूडियो ओनर्स। तो ये जो आज जो प्रोड्यूसर को फैसिलिटीज हैं कि ये 4 दिन की डेट मिली, चलो फिर 4 दिन की उसी बंगलों में जाके कर लेंगे, होटल में कर लेंगे, दैट स्टार्टेड फ्रॉम उपकार। You went out of the studio. Yeah. You went out of the studio and right on to the street, on to the fields, which was wow, which is great. And खुद अगर आप अपने काम को एनालाइज कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन आपको कौन सी फिल्म से मिली? ये सभी कहते हैं कि जी मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे शोर बनाने में बहुत मजा आया। शोर वो एक डायरेक्टर के लिए बहुत कठिन पिक्चर थी। हाँ, उसने मेरे दिमाग की नसों को बहुत तोड़ा, लेकिन बड़ा मजा आता था। यह नहीं कि दूसरों में मजा नहीं आया, उनके साथ फ्लर्ट कर लिया, लेकिन एक छोटी सी कहानी कि बाप बेटा बोलता नहीं, बाप सुनना चाहता है, जिस दिन बेटा बोलता है बाप सुन नहीं सकता। दी एंड। But you also used a lot of new techniques in Shore. You brought मैं कैमरे से खुद करता हूँ जी। वो ना मेरे कैमरामैन ने किया, ना मैंने किसी स्पेशलिस्ट से करवाया, वो कैमरे से मैं खुद ही करता था। और मेरे कैमरामैन मेरे को इजाज़त देते थे। मोस्ट ऑफ दी शॉट्स जिनमें मैं एज एन एक्टर नहीं होता था, वो ऑपरेट भी मैं करता था। और छोटा मुंह बड़ी बात, मैंने फाइट भी अपनी कंपोज खुद की। You choreographed the fight yourself? डांस मास्टर को सिर्फ इतनी परमिशन है कि मास्टर मुझे इस टाइप की मूवमेंट चाहिए। दे हैव नो राइट टू प्लेस द कैमरा। मुझे गिला नहीं, शिकवा नहीं। मैं हैरान होता हूं कि जब सैड सॉन्ग भी डांस मास्टर पिक्चराइज कर रहे होते हैं और डायरेक्टर बाहर बैठे होते हैं या घर पे होते हैं। ये कुछ अच्छी बातें नहीं, संकेत अच्छा नहीं है। लेकिन मनोज कुमार साहब, आप आई थिंक यू आर पॉसिबली वन ऑफ द वेरी फ्यू डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स स्टिल अराउंड जो खुद लिखते हैं, खुद डायरेक्ट करते हैं, खुद शूट भी करते हैं और माशाल्लाह खुद एक्ट भी करते हैं। एक दिन राज साहब कहने लगे, राज कपूर साहब जी, मैं उनको साहब जी बोलता था, वो प्यार से मुझे साहब जी बोलते कि साहब जी बताओ, बेस्ट स्टोरी राइटर आप, बेस्ट डायलॉग राइटर आप, बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर आप, बेस्ट प्रोड्यूसर आप, बेस्ट एक्टर आप, बेस्ट डायरेक्टर आप, बेस्ट, इतनी कैटेगरी में तो वर्ल्ड में किसी ने अवार्ड नहीं लिए जितने आपने लिए हैं। मैंने कहा जी आप लोगों से काम सीखा है, बस चल रहा है। धर्मेंद्र जी और आप तकरीबन एक ही वक्त पर आए बॉलीवुड में जी, और आप दोनों ने स्ट्रगल भी एक ही वक्त पर किया और बड़ी हंस के स्ट्रगल की। आजकल भी मिलते हो कि नहीं? मिलना जुलना है कि नहीं, या कम हो गया काफी? नहीं, कम तो नहीं हुआ। कभी फोन पे एक दूसरे को गालियां वालियां दे लेते हैं जैसे धर्मेंद्र जी बहुत बड़े स्टार बन गए,